हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग हिमालयन ग्लोबल विलेज। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे विश्व साहित्यकार, कहानीकार, उपन्यासकार आदरणीय रमेश चंद्र शर्मा के जीवन संघर्ष के बारे में। असंख्य साहित्य पुरस्कारों से अलंकृत सेवानिवृत्त आईएएस श्री रमेश चंद्र शर्मा जी हमारे बीच नहीं रहे। ये खबर सुनते ही साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ उठी। गांव टकसाल, जिला सोलन में 21 मार्च 1929 में जन्मे सेवानिवृत्त आईएएस एवं सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री रमेश चंद्र शर्मा जी 95 वर्ष की आयु में 20 सितंबर 2023 को इस मृत्युलोक को अलविदा कह गए। वे गत अनेक वर्षों से छोटा शिमला स्थित अपने घर टकसाल हाउस में रह रहे थे। कुछ माह से लगातार अस्वस्थ रहने के कारण उन्हें आईजीएमसी शिमला में उपचाराधीन भर्ती करवाया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी साहित्यिक यात्रा की अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रशासनिक पदों पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए वे लेखन में भी हमेशा सक्रिय रहे और वर्ष 1970 व 1980 के दशक में लिखे गए उनके उपन्यास बर्फ की राख को सन 1983 में हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी द्वारा तथा सन 1997 में उपन्यास पांचाली के लिए सर्वोच्च चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्री रमेश चंद्र शर्मा की कहानियाँ पगध्वनियाँ 1968 में, कैक्टस के फूल 1988 में न केवल विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में बल्कि विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से भी अनेक बार प्रसारित हुई। उनके नाटक संग्रह में मैग्नीलिया का फूल कमल 1987, मुखौटा 1997 तथा नवरंग 1985 शामिल हैं। उनके नाटक नवरंग को सन 1997 में ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा बलराज साहनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त उनके 4 काव्य संग्रह नरजीव चांदी 1987, एक स्वरता 1999, ईव तथा प्राथमिक शिशुगान बाल साहित्य 16 प्रेम कहानियां 2019 में प्रकाशित हुए हैं। 15 अगस्त 2012 में उन्हें हिमाचल लेखक एवं कलाकार संघ शिमला द्वारा यशपाल सम्मान से अलंकृत किया गया। वे साहित्यकार, कहानीकार एसआर हनोट की संस्था हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच ने उन्हें वर्ष 2017 में आजीवन उपलब्धि सम्मान से सम्मानित किया। वे हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अति वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे। शिमला की शायद ही कोई ऐसी साहित्यिक गोष्ठी हो जिसमें रमेश चंद्र शर्मा जी उपस्थित ना हो, और जब व्हील चेयर पर भी उनका जीवन कटने लगा तो उसके बाद भी वे गोष्ठियों में लगातार आते रहे। अद्भुत शख्सियत, चेहरे पर गजब की मुस्कान लिए और सिर्फ साहित्य की बातें, किताबों की बातें, विलक्षण जीवट, उत्साह और साहित्य प्रेम हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और अभी भी उनकी बहुत सी पांडुलिपियां छपने को हैं। श्री रमेश चंद्र शर्मा जी हमेशा युवाओं के लिए युगों युगों तक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। और वैसे भी कहते हैं ना कि लेखक कभी मरता नहीं, वह तो अपने शब्दों में जिंदा रहकर समाज को, राष्ट्र को एक नई दिशा देने का काम सदियों तक करता रहता है। स्मृति शेष में उन्हें संपूर्ण साहित्य जगत की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। ओम शांति। आइए सुने उनकी रचना और बातचीत के कुछ अंश। आपने क्लियर कर दिया। एक लाइन है कि बरीक जहाँ पर हो ना उसको दिक्कत पड़ती है। ये मैंने ये लिखा था ना, अपनी एक नई कविता भेज रहा हूँ। नॉस्टैल्जिया पर आधारित है, रोमांटिक है, प्रेम कथा जिंदगी में अवतरित होती ही रहती है, जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ। आज इस 90वें वर्ष में भी इसका जादू टूटा नहीं है। दर्द की रात के बाद प्यार की उषा भी आती है। इंसान जब तक जिंदा है उसे दर्द से वास्ता पड़ता है। इसलिए सोचा कि पतझड़ की याद को बुलाकर बहार की मधुबन में विहार किया जाए। अच्छा, कविता की अलौकिक आनंद भी होता है। कविता का
उनसे में कहीं भी संकोच का पर्दा नहीं, इसलिए अपना जितना कुछ शब्दों में प्रवाहित कर सकता हूँ कर रहा हूँ, करता रहा हूँ। कोई संकोच नहीं है मुझे, मैं लिख देता हूँ बस स्टेट अवे जो मेरे मन में आया। तो ये नहीं कहने का मतलब ये देख करके उसने कहा तो जी इसमें बुरा क्या था, इसमें बहुत बड़े संस्कारों की बात कही आपने। अच्छा ये देखो मैं खास तौर पर आपकी माँ की कविता पर एक कविता है मेरे पास माँ की, और आपने ये इस बात को बिलीव कर लो कि आपकी कविता मेरी कविता से बेहतर है। देख सुन लो। माँ तदनंतर तन, उसके जाने के बाद तुम्हें बताओ कैसे मिलूं, कहाँ मिलूं, मुझे है भरोसा तुम्हीं पर। आकाश आ रहा है धरा पर उतर कर, शायद छिपी हो कहीं कहीं उनकी बात। छिप कर किंतु अभी तक भी विचरता था, डरा सा गगन नहीं उतरा। विचरता था अभी थोड़े दुनिया से संताप से डर से, अभी तक विचरता था, डरा था, गगन नहीं उतरा। दुनिया के संताप से डर कर बिजली चमकी, कड़की मछली गिरते गिरते बची। बिजली चमकी, कड़की मछली गिरते गिरते बची। बादलों ने बजा दिया ढोल बारिश का, बादलों ने बजा दिया ढोल बारिश में। डूब गया सूरज पर्वत के पीछे। कौन बताए माँ का पता जाऊंगा। तुम्ही नहीं मैं भी हूँ उदास, तुम्ही नहीं मैं भी हूँ उदास। रो रहा है सावन का मधुमास। तुम्ही नहीं मैं भी हूँ उदास, रो रहा है सावन का मधुमास। जब तुम थी दुनिया में तब तक मैं कहीं और था, नहीं मिल पाया। जब तुम थी दुनिया में तब तक मैं कहीं और था, नहीं मिला मुझे तुम्हें सुनने का मौका। मैं समझ कर भी सोच न सका क्या करूं, व्यस्त रहा। मैंने भी बहुत कुछ बताना था, सुनाना था, सुनना था। वह वक्त हमारा नहीं बेगाना था। काम में व्यस्त रहा, वो वक्त हमारा नहीं बेगाना था। मैंने कहीं ना कहीं जाना ही था, रोजी रोटी के लिए कमाना ही था। फिर तुम चली गई, उम्र का तकाजा था। फिर तुम चली गई, उम्र का तकाजा था। उस घड़ी तुम्हारे लिए मैं पढ़ाया था, उस घड़ी तुम्हारे लिए मैं पढ़ाया था। तुम्हारा हंसता चेहरा मुरझाया गुलाब था। मौसम उस दिन बहुत उदास था। दुख का कवच पहने, ये सुनो यहाँ बड़ी बात है। दुख का कवच पहने वही बुरा श्वान जो तुम्हारी रसोई घर की दहलीज पर मुंह टिकाए सोया रहता था। शमशान के में तक था, कुत्ता था बुरा। वो रसोई के दहलीज पर माँ का रोटी बनाती हुई वही रहता। जिस दिन उसके शमशान में ले गए और साथ गया, उसके बाद जंगली कुत्ता था। वही बुरा श्वान जो तुम्हारी रसोई घर के दहलीज पर मुंह टिकाए सोया रहता था। शमशान तक साथ था। मैंने तुम्हारी गाय के गले की रस्सी खोल दी थी, वह भी सिर झुकाए वहीं गौशाला में खड़ी रही। मैंने तुम्हारी गाय के गले की रस्सी खोल दी थी, वह भी सिर झुकाए वहीं गौशाला में खड़ी रही।
सामने के आम पर जो चिड़िया रहा करती थी सदा सदा, इसमें भी उस दिन आशियाना बदल दिया। क्या बड़ी बात है। सामने के आम पर जो चिड़िया रहा करती थी सदा सदा, उसने भी उस दिन आशियाना बदल दिया। तुम्हारे सुनसान फसल गया। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी मेरे लिए प्रतीक्षा के वर्षों से भुजी सी आग। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे मेरे लिए प्रतीक्षा के वर्षों की बुझी हुई आग थी, इसका धुआं अभी भी कायम है। अब उस दिन में और सेवानिवृत्त होने के बाद के इस दिन में कोई फर्क नहीं। वो इंतजार करती थी तब, और आज मैं जो है कोई फर्क नहीं। माँ तुमने जाने में जल्दी की। मैं आ गया। तुम्हारी ममता मुझे घर के दीवार पर चुपचाप टंगी मिली। मैं आ गया। तुम्हारी ममता मुझे घर के दीवार पर कहीं मिली। आस पास के जंगल में यह पल, खेतों बगीचों में सिर्फ यह दिन शोक जताने के लिए आया। आस पास के जंगल में यह पल, खेतों बगीचों में सिर्फ यह दिन शोक जताने के लिए आया है। दूर क्षितिज पर शंख सा सुनाई पड़ रहा है अंतिम यात्रा।